Good morning, student. Last day we read the magician and the duck. Okay. After that new word is completed, then this question answer also completed 1 to 6. Hopefully you will write it in your notebook. Okay. Now you see page number 16 there is also more 1 2 3 question. Okay. So I complete this question today. You all also open your notebook and pencil eraser and also your textbook and you write this question first and I write it in answer in board. You also write it. Okay. Okay. First question is Mr. Prasha blows and blows. What happens then? Mr. Prasha जब फूक रहे थे तो तब क्या हुआ था? Answer is after Mr. Prasha blows and blows, there is a cloud of smoke which clears in a moment, and a duck can be seen on the table wearing Mr. Prasha's hat. बोल रहा है मिस्टर प्रशा जब फूक रहे थे उसके कुछ देर बाद क्या हुआ? आफ्टर मिस्टर प्रशा ब्लोज एंड ब्लोज, जब मिस्टर प्रशा बहुत जोर जोर से फूक रहे थे, देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक, कुछ देर बाद वहाँ पे क्या हुआ था? एकदम धुआं हो गया था, बादल जैसा. विच क्लियर इन अ मोमेंट, कुछ देर बाद वो धुआं हट गया था. एंड द डक कैन बी सीन ऑन द टेबल वेयरिंग मिस्टर प्रशाज हैट. कुछ देर बाद हम क्या देखे थे कि एक टेबल के ऊपर एक डक बैठा है और वो मिस्टर प्रशा का हैट पहना हुआ है. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. यू राइट इट इन योर नोटबुक. फर्स्ट यू राइट क्वेश्चन, आफ्टर दैट you write answer. Okay, now second A, you see here is two question in second, one is A, one is B. So first is second A, was the bird on the table a duck or Mr. Prasha? जो टेबल के ऊपर डक था वो क्या था? मिस्टर प्रशा था ना डक था? क्या था वो पूछा जा रहा है. टेबल के ऊपर जो था वो क्या था? मिस्टर प्रशा था ना डक था? Answer is the bird on the table was Mr. Prasha. जो बर्ड था टेबल के ऊपर वो क्या था? एक्चुअली मिस्टर प्रशा था. वो डक नहीं था, वो रियल में एक मिस्टर प्रशा थे. Now it's B answer. You see next question is B. How do you know? Give two reason. आपको दो रीजन बोलने को बोला जा रहा है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये मिस्टर प्रशा है, ये डक या कोई बर्ड नहीं है. इट इज अ मिस्टर प्रशा. हाउ यू नो दैट? आंसर इज द डक वाज वेयरिंग मिस्टर प्रशाज हैट. उस डक के माथे पे क्या था? मिस्टर प्रशा का हैट था. तो इससे अभी हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये मिस्टर प्रशा है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज the duck spoke in a human voice saying that it was Mr. Prasha. वो जो डक था वो ह्यूमन वॉइस मतलब इंसान के आवाज़ में बात कर रहा था और बोल रहा था कि मैं मिस्टर प्रशा हूँ. वो खुद ही बोल रहा था मैं मिस्टर प्रशा हूँ. तो इससे हमें पता चलता है कि वो मिस्टर प्रशा थे, वो डक नहीं थे. तो देयर इज 1 and 2A and 2B. दिस क्वेश्चन यू राइट द क्वेश्चन देन यू राइट द आंसर्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन यू सी इन द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिस्टर प्रशा कॉल आउट? डज दिस शो दैट ही was frightened, was nervous, did not know what to do? मिस्टर प्रशा उस हालत में कैसे थे? क्या लग रहा है आपको? वो फ्राइटेंड थे, नर्वस थे ना, उनको ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए अभी. तो द आंसर इज सी, डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अभी क्या करना चाहिए वो उनको पता नहीं चल रहा है था.
Okay, so now today all question, this chapter all question answer I completed. Now you write it all in very clear and neat handwriting in your notebook. Next day I come with grammar chapter, naming words. Okay, naming words. First you complete it, you read it, learn it, and now I come with grammar portion. Okay, thank you.